पाकिस्तान का दोस्त मुल्क पाकिस्तान को धोखा देगा और पाकिस्तान देखता ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं MH नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। सियारा नेपच्यून ने घर चेंज किया है, यानी अपना बुर्ज चेंज किया है। 30 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे नेपच्यून सियारा है, उसने अपना घर चेंज किया है। तो इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। ये सियारा 1846 में दरियाफ्त हुआ था। हालांकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी मुयसर नहीं थी, मगर उसके बावजूद उसके बारे में जो राय कायम की गई थी, उस वक्त जो राय कायम की गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इस सियारे को बुर्ज हूत का हाकिम करार दिया गया, जबकि इस सियारे को बुर्ज जद्दी में हुबूत और बुर्ज सरतान में इसको शर्फ हासिल होता है। हुबूत से मुराद सियारे की गिरी हुई हालत और शर्फ से मुराद सियारे की ताकतवर पोजीशन, यानी अपनी टॉप की पोजीशन पे जब होता है तो उसको हम शर्फ कहते हैं। याद रहे कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन नजूम में इस सियारे का कोई तस्वर मौजूद ही नहीं है। वो इसको सियारा मानते ही नहीं है। इसे सिर्फ यूनानी नजूम के वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसको काउंट किया जाता है, इसका हिसाब किया जाता है, इसको हिसाब में लिया जाता है। ये सियारा रोमियो के नजदीक समंदरों के देवता की शक्ल है। तबीयाती नुक्ता निगाह से नेपच्यून का ताल्लुक इंसान के ज़हनी और आसाबी अमल से है। अगर किसी इंसान के ज़ायचे में नेपच्यून नहस हालत में मौजूद हो तो वो इंसान पुरइसरार और नफ्सियाती इमराज का शिकार रहेगा। अगर किसी के ज़ायचे में ये सियारा बिल्कुल ही नहस हालत में हो तो वो दगा, फरेब, मकारी, अयारी और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला करता है। इस सियारे का ताल्लुक नशावर अशिया से भी जोड़ा जाता है, मसलन भंग, चरस, शराब और आज के दौर में कोकीन, आइस और हीरोइन वगैरह से भी इसी सियारे का ताल्लुक जोड़ा जाता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान मदहोश हो जाता है और उसके हवास काबू में नहीं रहते। ऐसे शख्स को अजीब व गरीब तजर्बात से वास्ता पड़ता है। अजीब व गरीब किस्म के वहम और गुमा का शिकार रहता है, यानी हर वक्त वो वहम का शिकार ही रहेगा ऐसा इंसान। भेस बदलना, जासूसी करना भी इसी सियारे से ताल्लुक रखता है। उसे फिल्मों और ड्रामों का सियारा भी कहा जाता है। नेपच्यून को फिल्मों और ड्रामों का सियारा भी कहा जाता है। तकरीबन हर मुल्क में जासूसी का एक निज़ाम मौजूद होता है, लिहाजा हर जासूस इसी सियारे के अंडर होता है। गहरे समंदरों की पुरइसरार खामोशी और खौफ भी नेपच्यून से ताल्लुक रखता है। सियारा नेपच्यून साद हालत में, यानी अच्छी हालत में, शर्फ की हालत में अगर हो तो शेर और नगमा, तसव्वुफ और रूहानियत की तरफ माइल करता है। रूहानियत में गोशा नशीनी इस सियारे की खुसूसियत है। ऐसे रूहानी इंसान पर अनहोनी कैफियत और वजदारी हो जाता है। नेपच्यून हमेशा ज़ायचे के खाना नंबर 3, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 12 में आसाबी इमराज के हमले और गंदा ख्यालात से दो चार करता है। अपना ही कोई खास या कोई दोस्त दगा दे जाता है। खाना नंबर 9 में अगर हालत शर्फ में हो तो आला किस्म के रूहानी दर्जात लाता है। ऐसे इंसान में इल्हामी कुव्वत पाई जाती है। अगर नेपच्यून ताले में नहस हालत में हो, यानी ज़ायचे में पहले घर में मौजूद हो और उसको हुबूत में भी हो, यानी उसकी नहस हालत हो, तो ऐसा इंसान एक मक्कार इंसान की निशानदेही करता है। नेपच्यून बुर्ज अकरब में हमेशा जिनसी गलतकारियों से नुकसान लाता है। उसे जिस्मानी लुत्फ का सियारा भी कहा जाता है। सियारा नेपच्यून अपने आप में इंसान के लिए एक आजमाइश है, जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। चोरी, डकैती की मनसूबा साजी भी इसी सियारे के मातहत होती है। तो ये था हमारा आज का पार्ट। इसमें थोड़ा सा मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि इसने पोजीशन चेंज की है, तो हम लोग पाकिस्तान को भी साथ साथ में अटैच करते जाएंगे कि पाकिस्तान के ज़ायचे में आसमान पे ये 10वें घर में मौजूद था सियारा ज़ोहल के साथ, और अब इसने घर अपना चेंज कर लिया है। पाकिस्तान के 11वें घर में नेपच्यून का मतलब ये है कि कोई भी पाकिस्तान का दोस्त मुल्क पाकिस्तान को धोखा देगा और पाकिस्तान देखता ही रह जाएगा, यानी पाकिस्तान को कोई दोस्त मुल्क धोखा देने वाला है। और इसके पीछे अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ
سیارہ زحل بھی کسی دوستی کے گھر میں انٹر ہونے والا ہے، یعنی کوئی دوسرا ملک بھی، یعنی دو دوست ملک پاکستان کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اور یہ اس ویڈیو کا ہمارا یہ پہلا پارٹ تھا، اور اگلے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے زائچے کے دوسرے گھروں میں نیپچون کے اثرات۔ تو دیکھتے رہیے ہماری اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔